अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू RFD। कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, क्योंकि ठीक रहना ही आपको तो पता है ज़िंदगी का सबसे पहला असूल है। क्योंकि अगर आप ठीक रहोगे दुनिया की सख्त तलखियों का, सख्त चीज़ों का, सख्त मुश्किलात का सामना कर पाओगे। ठीक रहने से ही सब मुश्किलात का सामना होता है और होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आप सबको ठीक रखे और ज़रूर रखे। इसी के साथ साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ओके, तो आज बात करते हैं उस तकलीफ़ की, उस परेशानी की जो आपको, मुझे और हम सबको आई थिंक सो महसूस होती है। और वो क्या है? वो ये है कि जब हम देखते हैं अपने पेरेंट्स को, चलो आज ख़ास तौर पे बात करते हैं, आज का दिन फादर्स के नाम करते हैं। जब हम देखते थे फादर्स को, क्योंकि ज़्यादातर घरों का सर्कल जो है एक मर्द ही चलाता है। एक हमारे फादर है, जो हमारे फादर है वही चलाता है घर का पूरा सर्कल। और कभी आपने इमेजिन किया है कि जब हम ऐसे हंसी खुशी रह रहे होते हैं, लेकिन जब घर का सर्कल पूरा ठीक चल रहा है, लेकिन हमने उसके पीछे का हम नहीं जानते कि वो कैसे चल पा रहा है। हम नहीं जानते कि हमारे फादर किस तरह से पूरे घर का सर्कल चला रहे हैं। वो कहाँ से पैसे उठा रहे हैं, ये उनके पास काम है। जब काम है तो वेल एंड गुड, वो पूरे घर का सर्कल खुद चलाते हैं। वो इतनी चीज़ें घर में लाते हैं हमारे कहे बगैर, वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं। और कभी हमने ये सोचा, जब उनके पास कभी काम नहीं होता, जब वो खुद, क्योंकि काम ना होना उनकी गलती नहीं है, वो जब कभी इतनी महंगाई आजकल हो चुकी है, आप खुद अपने इर्द गिर्द देखें, इतने लोग अपने बेरोज़गारी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग सुसाइड भी बहुत से लोग कर रहे हैं। कभी आपने ये सोचा कि जब उनके पास काम नहीं होता तो वो घर का सर्कल ऐसे चलाते हैं? हमारे घरों का सर्कल तो बिल्कुल वैसे चल रहा होता है। कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि पैसे उनके पास आ कहाँ से रहे हैं? कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? कभी आप नोट करना कि जिन दिनों हमारे पेरेंट्स के बाद या हमारे फादर के पास, जिन्होंने घर का सर्कल चलाना है, ये पैसे नहीं होते, तो कभी आप नोट करना वो चुप रहने लगेंगे। वो, क्योंकि एक वो चीज़ है, एक वो चीज़ होती है कि जो इंसान को अंदर से खा रही होती है कि पैसे नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से घर को चलाऊँ, कहाँ से दूँ घर को। तो वो जो चीज़ है ना, जो वो इंसान को अंदर से खा रही होती है, ऐसा खोखला कर देती है। इंसान चुप रहना शुरू हो जाता है, उसे नहीं क्योंकि उसका दिमाग हर वक्त उन चीज़ों पे चलता रहता है कि मैं क्या करूँ, कैसे लाऊँ, कैसे पैसे लाऊँ, क्या करूँ, क्या ऐसा काम करूँ जिससे पैसे आ सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वक्त के, हाँ, हर इंसान पे हर वक्त आता है। किसी इंसान में अगर आज अच्छा वक्त है तो कल को बुरा वक्त भी उसी इंसान पर ही आता है। क्योंकि अगर अच्छा वक्त इंसान का इंतज़ार कर रहा है तो बुरा वक्त उससे धक्का दे के आगे निकल आता है। और अगर बुरा वक्त इंसान के ऊपर है तो डेफिनेटली उसने हमेशा नहीं रहना। बुरा वक्त बहुत, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी चीज़ की इंतहा हो जाती है ना, इसका मतलब वो चीज़ अपने इख्तिताम को है, अपने आखिरी लम्हात में है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कोरोना की एग्ज़ाम्पल। जब हमने देखा कोरोना में कि शुरू में कोरोना फैला, बहुत तेज़ी से फैला, तकरीबन 1.5-2 साल का अर्सा कोरोना का तो रहा है ना। तो जब हमने देखा कि एंड में आगे कोरोना इतनी पीक पे पहुंच गया था, इतनी ज़्यादा अमवात हो रही थी हमारे पाकिस्तान में, तो चलो ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि इतना तेज़ी से नहीं फैला जितना तेज़ी से फॉरेन कंट्रीज़ में फैला और ख़ास तौर पे इंडिया में फैला। तो आपने देखा होगा कि जब यहाँ भी फैला, जब आखिरी दिन चल रहे थे, इतना ज़्यादा कोरोना फैल चुका था। लोग तो एक घर का माँ बेटा ही समझ ले, बाप बेटा, माँ बेटा, माँ बेटी, बाप बेटी कतराते थे एक दूसरे के पास जाने से, हाथ मिलाने से।
एक दूसरे को एडवाइस दी जाती थी कि आप लोग ऐसा करें यार, हाथ ना मिलाएं, किसी लोगों से मिलना छोड़ दिया था। तो वो चीज़ पीक पे चले गई थी कि लोगों से मिलना छोड़ दिया था लोगों ने। तब भी लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था तो लोग घर में महदूद हो गए थे। तो आपने देखा होगा कि जब वो चीज़ अब जब पीक में पहुंच गई ना, कि एक दूसरे से बेगानगी छा गई है, इतनी ज़्यादा बात हो रही है, तो वो उस चीज़ की इंतहा थी। तो इसके आगे कहाँ तक चीज़ पहुंच सकती थी। तो आखिरकार वो चीज़ को ख़त्म होना पड़ा, कोरोना को ख़त्म होना पड़ा, क्योंकि वो चीज़ उसके पीक में पहुंच गई थी। तो इसी तरह जब किसी चीज़ की इंतहा हो जाती है, चाहे वो खुशी या गमी है, तो इसका मतलब वो ख़त्म होने वाली है। तो हम अपने घरों में देखते हैं अपने फादर्स को, जब वो बेचारों के पास काम नहीं होता, जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जब वो काम नहीं होता, तो उनको कभी ऑब्ज़र्व किया करें। आप ऑब्ज़र्वर अच्छे बन सकते हो। आप ऑब्ज़र्व किया करो लोगों को कि वो चुप चुप रहना शुरू हो जाते हैं। उनको नहीं समझ आता वो क्या करें, क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं है ना, तो वो नहीं समझ पाते कि मैं फैमिली को किस तरह से चलाऊँ, किस तरह से मैं फैमिली को आगे लेकर बढ़ूँ। तो वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक काम आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। अगर वो उदास है ना, उनके चेहरे पे खुशी लाना आपका काम है। अगर वो चुप रहना शुरू कर दिया, उनको बुलाना आपका काम है। और कभी आपने ये सोचा है कि वो घर का सर्कट किस तरह से चला रहे हैं। हम यहाँ तो बहुत सी बातें आ जाती है कि जैसे, चलो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। इसका पार्ट 2 हम इससे नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 लाएंगे कि फादर्स क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं अपनी औलाद के लिए, और वो किस तरह अपने आप को, अपनी गैरत को मारते हैं। तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। इसी के साथ साथ वीडियो के एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मस्ट कर दिया करें, क्योंकि आप मेरा इस चैनल का एम जाके पढ़े। आप उस वीडियो को जाके लिखिए जहाँ मैंने जो वीडियो बनी है, एम ऑफ दिस चैनल, तो आप ज़रूर जाके पढ़ें, जिससे आपको बहुत पता चलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। और फिर आप कमेंट बॉक्स में आपका खुद दिल करेगा आने को। तो ज़रूर जाके पढ़िए, और अपनी टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन किसी भी किस्म के आपके अंदर पाए जा रहे हैं, और वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगे बताएं, ताकि हम उन तमाम चीज़ों का हल आपको यहाँ बता सकें। प्लीज़ ट्रस्ट ऑन अस, हम पर यकीन करें। एक दफ़ा यकीन करके तो देखें, क्योंकि मैं जानती हूँ यकीन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप यकीन ज़रूर करके देखिए। इसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मस्ट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।